अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर नबीहा अली ख़ान और आज मेरे साथ द वन एंड ओनली बेस्ट पाकिस्तान की शख्सियत जो अच्छा बोलते भी हैं और ख़ास तौर पे क्योंकि सियासी, समाजी और कारोबारी शख्सियत हैं, इसलिए मुख्तलिफ चैनल पे आप इनके इंटरव्यूज़ भी सुनते रहते हैं। लेकिन एक बड़ी ही अच्छी और अहम चीज़ मेरी नज़र से गुज़री और वो ये कि इलियास मजीद शेख साहब ने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर जो है, वो फिफ्थ पिलर के नाम से एक तंज़ीम बनाई है। ये फिफ्थ पिलर क्या है? ये कैसे काम करती है? और ये तंज़ीम किन लोगों को फ़ायदा पहुँचा सकती है, ये सारी बातें हम जानेंगे इलियास मजीद शेख साहब से। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया डॉक्टर साहबा। डॉक्टर साहब ये हमारे एक दोस्त हैं सॉरी आबद अली भट्ट साहब। जी, ये इन्होंने बड़े कामयाब बिजनेसमैन हैं। इनका यूरोप, अमेरिका और आधी दुनिया में बिजनेस फैला हुआ है और था। जी। इनको एक मुल्क की मोहब्बत पाकिस्तान में ले आई हुँ, और ये पाकिस्तान के लिए बहुत मुखलस हैं, कुछ करना चाहते हैं। सही। और ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो चलता हुआ कारोबार छोड़ के पाकिस्तान की मोहब्बत की वजह से आ जाते हैं। सही। तो इनका एक आने का मकसद था, जब मेरी इनसे मुलाकात हुई, कहते यार मैं पाकिस्तान के लिए करना चाहता हूँ। हुँ, मुझे मुझे बड़ी दर्द होती है कि हम कहाँ खड़े हैं, दुनिया कहाँ पहुँच गई है। तो उस हवाले से जब कहता मैंने स्टडी की तो कभी बिजनेसमैनों का नाम शामिल है ही नहीं है। सही। फोर्थ पिलर जिसमें वो एक कहती गवर्नमेंट का जी पार्ट है जी वन, दूसरा आर्मी का है, तीसरा वो जजेस का है जी, और चौथा मीडिया का। सही। बिजनेसमैन कहाँ गया? हुँ, जिसने आपको कमा के देना, जिसने टैक्स देना, जिसको बेरोजगारी खत्म होनी है, जिसने आके मुल्क के हालात ठीक करने हैं, आपको टैक्स दे के मुल्क की इकानमी बेहतर करनी है, राइट, तो उन्होंने फिर आके तंजीम बनाई। ओके। उनकी में खूबी है कि वो रात दिन बहुत मेहनत कर रहे हैं हुँ, और उन्होंने इस वक्त सैकड़ों बिजनेसमैन, कामयाब बिजनेसमैनों को इस तंजीम में शामिल कर लिया है। अच्छा, सही। जो चैम्बर के साबका प्रेसिडेंट है वो भी मेंबर है, मौजूदा भी उनके साथ रल मिल के हमने बड़ा अच्छा ग्रुप बना लिया है सही, और मैं भी उनकी कोर कमेटी में शामिल हूँ। सही। उनका कहने का मकसद ये है कि कह लगे जी पाकिस्तान में, वो कहते हैं मुझसे बात करें, आबद अली भट्ट साहब कहते हैं मुझसे बात करें। हाँ, मैं सिर्फ ग्वादर में हुँ, एक बिजनेसमैन बाकी अपने दोस्तों को मिल के ठीक है। $100 बिलियन हाँ, 5 सालों में ग्वादर में इन्वेस्टमेंट करा देता हूँ। मेरे पास आइडियाज है, अच्छा, लेकिन बदकिस्मती से कह लें कि वो साल सर $100 मिलियन $100 बिलियन। बिलियन डॉलर! जी जी। ये इन्वेस्टमेंट जो है वो भट्ट साहब अपने दोस्तों को साथ मिला के कर दोस्तों को सकते जो हैं। पाकिस्तानी कम्युनिटी बाहर रहती है उनको साथ लेके बाहर से पैसा आएगा। साथ उन्होंने ये भी कहा है, ठीक है। 1.5 साल हो गया खत लिख रहे हैं, अच्छा, कोई जवाब ही कोई नहीं, पता ही कोई नहीं। ओके। देखिए कितनी हैरानगी की बात है, हुँ, कितनी परेशानी की बात है हुँ, कि हमें पता चले ना हुँ, कि कराची कोई बंदा आया है हमारी फैक्ट्री का, हुँ, कोई 10 लाख का 15 लाख का बिजनेस लेने आया है, सही है। तो हमने उसी को पार्टी को कहना अभी मैनेजर को जाओ कराची पहुंचो। बिल्कुल सही है। अगर मैनेजर नहीं तो मैं खुद टिकट कटा के कराची पहुंच जाऊंगा। ये 10-15 लाख पाकिस्तानी रुपया। सही। यार एक बंदा आपको कह रहा है मैं 100 बिलियन लगाता हूँ हुँ, 5 सालों में। हाँ, एक नहीं है, और भी कई हमारे दोस्त और हैं वो भी कह कई रहे लोग हैं, हैं। सही। क्योंकि उसने काम करके दिखाया है। हुँ, जो अलबरका बैंक का शेयर होल्डर हो, हुँ, जो स्टॉक मार्केट को वहाँ चला रहा हो, हुँ, जो उसका पास दुनिया की हो डिस्ट्रीब्यूशन हो और पूरी दुनिया में वो कहता मैं रात दिन सफ़र में रहा हूँ, महीने के अगर 30 दिन होते थे ना, तो 25 दिन में जहाज़ों के झूले लेता था। राइट। वो बंदा हमें मिला है, हुँ, एक डायमंड की तरह। हुँ, हम उसको मिस कर रहे हैं। सही। मैं भी उनकी जब मेरी उससे मुलाकात, उनकी बातें सुनी तो मैं भी उनका फ़ैन हो गया। हुँ, मैं कहा भाट साहब हम इसकी स्ट्रगल करते हैं आपके साथ मिलके, सही। आप हिम्मत करें। नहीं, भट्ट साहब से जो मुलाकात हुई है वो वाक़ई बड़े सेंसिबल और सिंसियर इंसान हैं क्योंकि जिसने अपने काम को, अपने एम्पायर को खड़ा किया पाकिस्तान में, पाकिस्तान की मोहब्बत के लिए खड़ा किया, अगर वो अब पाकिस्तान के लिए काम करना चाह रहे हैं और इतना बड़ा काम करना चाह रहे हैं, तो मैं समझती हूँ इनको तो फ़ौरन वेलकम करना चाहिए। अभी हमारी बात हुई है, हुँ, हमारी बात चल रही है, हमने अच्छा, इसको उठाया है। लेकिन सवाल पैदा होता है कि ये हमारे जो मैंने बात की ना, मुल्क की तरक्की ना होने की बेसिक वजह ये है, मुल्क आज जिस हालात में पहुंचा सिर्फ इसकी वजह है कि बिजनेसमैनों के साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं है। अंडरस्टैंडिंग। और वो पोलिसियन लोग देखिए हम समझते हैं हम अपर क्लास है। हुँ, एक डीसी हमें 2-2 घंटे बाहर बिठाया रखता है, बिजनेसमैन आया रहो, पहली बात टाइम ही कोई नहीं। हाँ, वो टाइम देता है सियासतदानों को। हुँ, जो एमपी गया उसको बल्ले बल्ले होगी, बाहर छोड़ने भी आएगा। हुँ, बिजनेसमैन की परवाह ही कोई नहीं। और भाई तुम सही। पता नहीं क्या ग्रूमिंग की हुई है हमारी ब्यूरोक्रेसी की कि हुँ, हमें वो देखते हैं कि ये अकलियत है शायद।
हालांकि सबके रूल अच्छा, होते आपने हैं। बड़ा कमाल काम किया कि फोर्थ पिलर जिसमें पाकिस्तान स्टैंड कर रहा है, आपने एक फिफ्थ पिलर को उसमें ऐड कर दिया कि भाई बिजनेस कम्युनिटीज का फिफ्थ पिलर है। असल में तो बिजनेस कम्युनिटी की वजह से ही पाकिस्तान स्टैंड कर रहा है, मईशत को वहीं से सहारा मिल रहा है। इसको चाइना हाँ, सुपर पावर बन गया। राइट। क्यों बना? सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने बिजनेस कम्युनिटी को फर्स्ट पिलर बनाया। राइट, राइट। कितनी अच्छी बात मैंने की हाँ, कि उन्होंने बिजनेस कम्युनिटी को फर्स्ट पिलर बनाया। बिल्कुल बनाया, बिल्कुल। उसने कहा कि मैं चाइना में हम्म, 70, 80, 90 की इंस्टीट्यूट आके दे लें। सही। जब चाइना गरीब था, हम्म, सैकड़ों के ऊपर था, हम्म, जब वहाँ गाड़ी को गुजरती थी ना कि सारे चाइनीज बाहर खड़े हो जाते थे कि गाड़ी गुजरी है। हम्म, आज वही चाइना सुपर पावर बन गया, सुपर पावर बन गया, ओनली फॉर बिजनेस। सही। उसकी बेसिक वजह ये थी कि चाइना में जो भी प्रेसिडेंट था 70, 80, 90 में, वो 1 महीने में बिल्कुल ठीक है। सुबह ब्रेकफास्ट से लेके हम्म, डिनर तक सही। पूरे दिन में हाँ, उसकी बहुत सारी मीटिंग होती थी। ठीक है। डिफरेंट सिटी से आते थे लोग, डेलीगेशन बिजनेसमैनों के, बिल्कुल सही। वो प्रपोजल लेके आते थे। सर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, और मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान में भी बिजनेस कम्युनिटी को इसी तरह स्ट्रांग होना चाहिए। आप लोगों ने जो ये फिफ्थ पिलर बनाकर एक बहुत अहम काम पाकिस्तान में किया है, हम इसमें उम्मीद रखते हैं कि आने वाले कल में जब बिजनेस कम्युनिटी को स्ट्रांग करने के हवाले से, देखिए आपके चैम्बर के बहुत से सदूर भी आए और वो अपने अपने दौर में जो है वो काम करते रहे। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि जो है वो आप एक कांग्रेस का, ज़ाहिर बात है, पूरा प्रॉपर जो है वो आप बिजनेस कम्युनिटी के आप प्रेसिडेंट हैं, आप उसको लीड कर रहे हैं, तो आपने कभी नहीं सोचा कि आप बिजनेस कम्युनिटी के लिए काम करें? वो लंबा सवाल का मैं जवाब दूंगा, पहले मैं बात कर लूं चाइना की। हाँ, अच्छा, उसी वक्त उनको लेटर मिल जाता था, वो जाके अपनी अपनी शहरों में बिजनेस शुरू कर लेते थे, राइट, फैक्ट्रियां लगा लेते थे। राइट। और चाइना जो पाकिस्तान से कभी गरीब था, हुँ, कभी पाकिस्तान से कर्जा लेता था, सही। और आज वो सुपर पावर बन गया ओनली फॉर बिजनेसमैन। सर, वही तो कह रही हूँ। हाँ, हमने आपके सदरों को क्यों नहीं समझ आई? वो मैं बताता हूँ, मैं मुस्कुराया, पता क्यों? आप बात हाँ, कर, पता क्या, इस वक्त यहाँ रिवाज है हर शोबे में एक माफिया छाया हुआ है। राइट। आप 30 सालों के हुँ, सदर हिस्ट्री उठा लें हाँ, लाहौर चैम्बर की, सही। दूर जा रहे, हाँ, जो पाकिस्तान से सबसे बड़ा चैम्बर है, जी, वहां उनके जो प्रेसिडेंट है, बाकी तो नीचे वो बर्दाश्त कर लेते हैं, कोई ऐरा गैरा मेरे जैसा बंदा आ जाता है, सदर पे नहीं तो आप आता। भी तो बोर्ड ऑफ मेंबर्स में से रहे हैं, आप भी तो मैं बोर्ड ऑफ क्या, मेरे डायरेक्टर्स में जैसा से रहे बंदा हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तक आ जाता है, हाँ, इसे ऊपर नहीं जाता। हुँ, ऊपर वो जाते हैं जिनके जिनके बेटे जाते हैं उनके सदरों के, अच्छा, और उनके भतीजे जाते हैं या उनके भाई जाते हैं। अच्छा, स्ट्रीट है ना, सही है। आपको पता चलेगा किस सदर का। मौरूसी सियासत, मौरूसी बिज़नेस, कहते मौरूसी हैं जो ना, है वो एक चीज़ें। जगह पानी भी खड़ा हो जाए गंदा हो जाता है। राइट, अब वहाँ एक कल्चर डेवलप हो चुका है कि अगर देखें, मैं चूंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रहा हूँ, तो मैंने चाइना की मिसाल दी ना, राइट, या हमारी साल में ऐसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, हमारी साल में 3-4 लाजमी मुलाकातें होती हैं, ठीक है, सदर के साथ, प्राइम मिनिस्टर के साथ, ठीक है। कॉमर्स वजीर के साथ, सिर्फ फोटो सेक्शन और कुछ नहीं, कुछ नहीं। वजीर आला के साथ सिर्फ फोटो सेक्शन। अच्छा, और हम भी ऐसे लोग हैं हाँ, कि फोटो सेक्शन से खुश हो खुश जाते हो हैं। जाता है। भाई क्या करें, जब आप एक खुश तरफ होते हैं बता दी, सर? मैंने बताया मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, अगर मैं प्रेसिडेंट नहीं बना, मेरे पास में कुछ था ही नहीं, मैं क्या करता? अच्छा, सही है, वहां लेकिन जाके चाय पी के खुश हो गए। फोटो और वीडियो तो आप भी बनवा रहे थे, आर्मी चीफ के साथ भी बनी आपकी, प्रेसिडेंट के साथ भी बनी। नहीं, मेरी पहली बात ये, आर्मी चीफ का कोई वीडियो वगैरह नहीं बनी। हाँ, सही है, आप उसका वहाँ पे ये बैठे है तो थे। कि वो खुद उन्होंने वीडियो बन जाती है जब टीवी में आते हैं, जब होती है। नहीं मौजूद। मैं पहले बता दिया कि हमारा उनके साथ फोटो सेक्शन होता है, सही वो तो मैं तस्लीम कर रहा हूँ आपसे है, कि ये हकीकत बात है, सही है। जिसकी वजह से मुल्क इस हालात में पहुंचा है। बिजनेस कम्युनिटी को फोटो सेशन तक रखा जाता है, जिसकी वजह से मईशत को जो है वो स्टेबल करने में पाकिस्तान में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, ऐसा कहना है इलियास मजीद शेख साहब का। अच्छा शेख साहब, फिफ्थ पिलर पे आ जाते हैं। फिफ्थ पिलर को आप, ये काम कैसे कर रही है पाकिस्तान में, ये कौन सी बिजनेस कम्युनिटी को स्ट्रॉन्ग करेगी? आप लोग सिर्फ बड़े बिजनेसमैन को ही इसमें शामिल कर रहे हैं या कोई छोटे स्मॉल बिजनेस इंडस्ट्री वालों को भी शामिल किया? देखिए, हमने इसके 3-4 फेसेस बनाए हैं। हम सब को साथ लेके चलेंगे। ठीक है, हम अपना चैनल भी एक छोटा सा लेके आ रहे हैं। ओके, हमारा मकसद ये है कि सबसे पहले तो हम जो हमारे हीरो हैं बिजनेसमैनों में, जी, जिन्होंने चीजें अच्छी अच्छी बनाई हैं, राइट, उनका इंटरव्यू कराएंगे। ठीक है, हमारा यूट्यूब चैनल हो गया, जो भी चैनल होगा, ठीक उसका है, इंटरव्यू कराएंगे। ठीक है, फिर जो वो लोग जो स्टूडेंट है उसकी आइडियाज लेंगे। ठीक है, वो जो आइडियाज आएंगे, वो हम अपने जो बिजनेसमैन है उनको पेश करेंगे कि आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए तो कर दें। ओके, देखें, सोच देखें हमारी। जबरदस्त, तीसरा, हम ये चाहेंगे कि जो क्रिएटिव माइंड लोग हैं उनका इंटरव्यू कराएं, ठीक है, आपने चैनल पे दीजिए। जो कामयाब लोग हैं उनका इंटरव्यू कराएं। राइट,
क्योंकि हमारा मीडिया सियासत 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 खेल रहा है और कुछ नहीं खेल रहा। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा हम ऐसे लोग भी तैयार करें बिजनेसमैन जो अच्छा आइडिया आएगा दुबई की तरह, अच्छा। उनमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार होंगे। ओके। हमारी एक कमेटी बनेगी जो हर नए आइडिया को चेक करेगी। ओके। देखिए, स्टूडेंट है, उनका आइडिया कहीं हो भी सकता ठीक है। है। जहां उसका आइडिया क्लिक करेगा, हम वहां सरमायाकारी करने को तैयार हो जाएंगे हमारे बिजनेसमैन। क्या बात है! मैं समझती हूँ पाकिस्तान में इस तरह का बिज़नेस आइडिया आज से पहले जो है वो कभी लॉन्च नहीं हुआ और इसमें जो है वो भट्ट साहब जिस तरह के आप कह रहे हैं आपके दोस्त हैं और पाकिस्तान के जो है वो मारूफ बिज़नेसमैन हैं, उन्होंने ये फिफ्थ पिलर बनाने का जो ख्वाब देखा और आप सब लोग उनका साथ दे रहे हैं। तो सर मैं समझती हूँ पाकिस्तान में आने वाले टाइम में जो है वो अच्छी सरमायाकारी भी होगी और अगर ये चैनल आपने बना लिया और इस चैनल पर जो है वो मारूफ बिज़नेसमैन ने आके इन्वेस्टमेंट भी करनी शुरू कर दी बिज़नेस आइडियाज़ पे कि यंगस्टर्स बिजनेस आइडियाज देंगे और बिजनेसमैन उस पर जो है वो फोकस करते हुए इन्वेस्ट करते हुए पाकिस्तान में जो है वो पैसा लेकर आएंगे। तो ये कितनी बड़ी बात है। मैं समझती हूँ आज से पहले तो ये किसी ने नहीं सोचा। इसके अलावा हम हमारे जो कामयाब बिजनेस बाहर मुल्कों में है ना, हाँ। उनको हम स्पेशल प्रोटोकॉल देके हमारी तंजीम अच्छा। उनको इनवाइट करेगी, उनको कॉन्फ्रेंस कराएंगे हम, सही। ताकि मुल्क है, हम है, मुल्क तरक्की करेगा, सब दुनिया तरक्की करेगी। ये ब्यूरोक्रेसी का क्या हाल है? ये हमारे जनरल बाद में रिटायर होते हैं, हमारे ब्यूरोक्रेसी क्या है? ये जजेस क्या है? साकों सा कहाँ जाके बैठ गया, क्यों बैठा जाके? ये हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि वो आबिद भट्ट साहब की तरह बहुत लोग हैं, क्योंकि मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रह चुका हूँ लाहौर चैम्बर का। हम डेलीगेशन बाहर लेके जाते थे, तो वहाँ पाकिस्तान एक ही बात कहते थे, लॉ एंड ऑर्डर पाकिस्तान में दे दें, जो मर्जी हमसे ले लें। हमें चाहिए कि अब हमने प्रपोजल दी हैं गवर्नमेंट को, अभी हमारी बात चल रही है, बातें हो रही हैं हमारी गवर्नमेंट लेवल पे। हमने कहा जी ओवरसीज के लिए लहदा कोर्स बनाए, 6 माह में फैसला, उनका एक नुमाइंदा हर मुल्क से ले, हर नुमाइंदा, और उसे एक कम्युनिटी डेवलप करें, वो वहाँ से सरमायाकारी लेके आए और मुल्क उनके लिए हम नए शहर बात करें, इंडस्ट्रियल सिटी बात करें। ये सारी प्रपोजल अब निकलेंगी जनरेट, और मैं अफसोस करता हूँ इस हालात में हम तैयार हुए हैं, जब मुल्क को देखा कि अब यह बहुत ज्यादा ये इस वक्त डिस्टर्ब हो चुका है। हर चौथा बंदा, हर बंदा, पिछले दिनों 8 माह का अभी आया एक सर्वे में कहता, पूरी गवर्नमेंट की रिपोर्ट आई है कि 10 लाख लोग बाहर चले गए हैं बिजनेसमैन। अगर बिजनेसमैन $1 मिलियन भी लेके गया हो, जो मामूली बात है, तो 10 लाख को 1 मिलियन से ज़रब दें, तो कितने पैसे बनते हैं $1 मिलियन के साथ? कितने पैसे बनते हैं? हमें बाहर से आप रोते हैं पैसा लेके आए, और भाई यहाँ से बिजनेसमैन, सॉरी मैं लफ्ज़ घर पे गया हूँ, कि यहाँ के बिजनेसमैनों को तो संभाले, क्योंकि सियासत में जो हमने 76 साल ज़ाया किए ना, उसमें करप्ट लोगों का कोई लिहाज नहीं होना चाहिए, कोई भी हो, क्योंकि चंद लोगों ने हमें यरगमा बना लिया है, और करप्ट किसी भी पार्टी का हो, उसको इबरत का निशान बनाना चाहिए। सर बहुत अच्छा मैसेज दिया आपने, बहुत शुक्रिया आपका। आज का प्रोग्राम यहीं तक, और जैसे कि फिफ्थ पिलर एक ऐसी तंजीम पाकिस्तान में जो है वो लॉन्च कर दी गई है बिजनेस कम्युनिटी की तरफ से, खास तौर पर इसको जो है लॉन्च करने में मारूफ बिजनेसमैन जो हैं वो शामिल हैं। बहुत जल्द उनका नाम भी, उनके काम भी और उनका चैनल भी आप जो है वो यूट्यूब पर देखेंगे और बाकायदा उनके काम को आप सराहेंगे भी। पाकिस्तान में किसी को तो आगे बढ़ना होगा, काम करना होगा। इसी के साथ मुझे डॉक्टर नबी अली खान और बात करना चाहूंगा जी, हम स्टूडेंट के लिए एक गाइडलाइन भी मुहैया करेंगे। हम स्टूडेंट के लिए यूनिवर्सिटी MBA कर रहे हैं, उनको एक गाइडलाइन देंगे। हम बताएं कि दुनिया कहाँ चल रही है, कहाँ देख रहे हैं, ताकि हमारा मुल्क तरक्की करे, जबकि हमारे पाकिस्तान में इसके ऊपर कभी काम नहीं हुआ, जिसकी वजह से अब हालात ये हुए हैं। बिल्कुल सही है। बहुत शुक्रिया लियासमत जी शेख साहब आपका, नाज़रीन आपका भी बहुत शुक्रिया। अगर आप में से जो स्टूडेंट्स जो बिज़नेस करना चाहते हैं, आपके पास बिज़नेस के आइडियाज़ हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अपना नाम, अपने शहर का नाम और आपके पास क्या बिज़नेस आइडिया है। आप अगर कोई पाकिस्तान में नया बिज़नेस आइडिया लेकर आना चाहते हैं, तो हमारे पास बिज़नेस कम्युनिटी के बड़े-बड़े इन्वेस्टर्स मौजूद हैं, जो उस पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास हैं कोई अच्छे बिज़नेस आइडियाज़, तो आप इलियास मजीद शेख साहब के इस चैनल पर जो है वो उनसे शेयर कर सकते हैं। हम तक पहुंच जाएगा, हम उसको देखेंगे और फिर आपसे जो है राब्ता करेंगे। आप अपने फ़ोन नंबर के साथ भी जो है वो वहाँ पे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बहुत शुक्रिया।